हाय हाय गाइस, गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, यार आबाद मेरा होंगे। नाम मुजाद मेरा है। नाम यार नदीम। भारत ने पाकिस्तान के 8 आतंकी कैंप्स को बना लिया। ब्रह्मोस के टारगेट पर पूरे पाकिस्तान में छा गया मातम। कर यार। और ये भारत के आर्मी चीफ ने बोली है बात अच्छा। कि हमने पाकिस्तान के अंदर 8 आतंकी कैंपों को टारगेट पे ले लिया और किसी भी टाइम हम ब्रह्मोस उस पे मार सकते हैं। ये क्या बोल रहे हो भाई यार? साहब अब तो ब्रह्मोस पाकिस्तान में ऐसा आता है जैसे जैसे हलवा हो। तो भाई साहब वॉच करते ऑन करते स्टार्ट। भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र ने कहा कि वो एक बड़ी खतरनाक बात उन्होंने की है। अच्छा। और उन्होंने कहा जी 8 टेरर कैंप्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, 6 क्रॉस एलओसी हैं, 2 क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर हैं। भारत के आर्मी चीफ का ये बयान आना खतरा है कतन भाई। ये मामूली नहीं है बल्कि हमारे इंतहाई क्या गैर पता। मामूली है। और ये चीजें इस चीज का एक इंडिकेशन है कि भारत पाकिस्तान को लेकर एक नया महाज खोलता हुआ नजर आ रहा है। वो शायद मायूसी देखो ना आपके किस तरह चेहरे पर बोले। मुझे दिख रही है, पाकिस्तान के अंदर वो एक अलग बात है। भारत एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ किसी नई देखो ना भाई, जो जंग है वो किस तरह से छेड़ने बोल के रहे हो मूड आप में है। आर्मी जनरल। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और अभी वाले जो जनरल अहमद शरीफ है ये तो रेगुलरली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन वो शायद फौज के हवाले से कम और सियासत के हवाले से ज्यादा होती है। जो वो कह रहे हैं कि अभी हैं। और दूसरी एक और बात भी उन्होंने की, उन्होंने कहा जी ऑपरेशन किसी सिंदूर चल टाइम रहा इनको है, हिट कर सकते हैं, नहीं किसी टाइम। सो हम पाकिस्तान की किसी न्यूक्लियर रेटरिक को कोई परवाह नहीं करते। वी हैव टू डील। उन्होंने ऐसे देखिए ही बोला। कितना इंसल्टिंग क्या है। है न्यूक्लियर? इंडिया के आर्मी क्या चीफ का कहना है कि साफ गुज़िश्ता साफ। बरस मई में पाकिस्तान के साथ फौजी कशीदगी के दौरान इंडिया ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अहदाफ पर 22 मिनट तक हमले किए, जिससे पाकिस्तान में अफरा तफरी फैल गई। नेचुरल चीज है, जब आप हमला करेंगे और मुख्तलिफ शहरों में करेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे करेंगे, तो थ्रेट असेसमेंट पता तो चलाते ही है ना, क्या हुआ कैसे हुआ। ये थोड़ी ही होता है कि जी वो पैनिक नहीं, पैनिक क्यों नहीं होती। वो 137 जवान ऑब्लिक ऑफिसर ऑब्लिक जेसीओ जिनको आपको बाद में अवार्ड देना पड़ा मरणोपरांत। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा है कि पाकिस्तान में इस समय कुल 8 आतंकी कैंप सक्रिय हैं। इनमें 6 नियंत्रण रेखा के पार और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित हैं। भारतीय सेना उन पर लगातार कड़ी नजर बनाए हुए है। उन्होंने आगे बताया कि अंदरूनी इलाकों में 150 के करीब आतंकवादी एक्टिव हैं। इनमें से लगभग 10 स्थानीय आतंकवादी हो सकते हैं, जबकि बाकी के पाकिस्तान से आए आतंकवादी होने की आशंका है। सेना प्रमुख ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इन कैंपों से किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि या दुस्साहस की कोशिश की गई तो भारत निर्णायक कार्रवाई करेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल द्विवेदी ने साफ कहा कि सेना किसी भी तरह की ढील नहीं बरत रही। उन्होंने बताया कि फिलहाल किसी भी सैनिक की वापसी नहीं की जा रही, क्योंकि हालात अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं है। सेना पूरी सतर्कता के साथ इलाके में तैनात है और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए है। वो फिर धमकियां दे रहे हैं, इतने कैंप इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं, इतने कैंप इधर हैं, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और हम जो है पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लफ को हमने पंक्चर कर दिया। वो शायद मायूसी आपके चेहरे पर मुझे दिख रही है, वो एक अलग बात है। बट फिर भी मैं आपको हिंदुस्तान का पुराना भाई मानता हूं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पुराना भाई था। बड़े फक्र से कह पा रहा हूं कि मैं आज उस ब्रीफिंग का पार्ट था। आज मैंने मतलब आज ही नहीं, हर बार मैं उसका पार्ट होता हूं, वो एक अलग बात है। लेकिन आज पहली बार मैंने एक वो आर्मी चीफ देखा, वो वाज नॉट एग्रेसिव। वो थ्रेट किसी को नहीं दे रहा था। मैं आपको प्रूव करूंगा, आप जज बनिएगा, मैं आपको प्रूव करूंगा, आप डिसाइड करिएगा। बट क्योंकि आपने बोला है लटका हुआ है। तो इसलिए मुझे सिर्फ क्लैरिफाई करना पड़ रहा है। यस, ही डिड से कि उन्हें सब पता था, मैं मान ले रहा हूं। लेकिन आप जो मिस आउट कर गए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि आप सिर्फ वो वाला पार्ट पढ़ते हो जो आपको सूट कर रहा है, जो आपको लग रहा है कि आपकी ईगो को इन्फ्लेट कर रहा है। उन्होंने कहा 10 तारीख को जो भी कुछ हमने किया, और उन्होंने, आपने वो नहीं सुना शायद, कि उन्होंने ये भी कहा कि दिस कैन नॉट बी डाइवर्ज्ड, कि हमने क्या करना था और जिसकी हमें परमिशन दे दी गई थी। और वो चीज, वो जहाज, वो असला शस्त्र, जो भी कह लीजिए, वो जिस उन्होंने स्ट्राइक कोर का भी वो दिया, उन्होंने शिप्स का भी दिया रेफरेंस,
कि वो सब जो जिस सिचुएशन में निकल कर आ रहा था, पाकिस्तान उसे देख पा रहा था और उसने इमीडिएटली रियलाइज किया कि अब ये बात हमारे बात से निकल जाएगी, यहीं पर रोक लो, क्योंकि अगर ये वाला कदम भारत का आगे बढ़ गया तो बहुत कष्ट हो जाएगा। ऐसा उन्होंने बोला नहीं कष्ट हो जाएगा, बट उनका बड़ा स्पेसिफिक वर्ड्स लेकर चल रहा हूं और बड़ी समझदारी के वर्ड्स बोले कि भाई इमीडिएटली उन्हें पता चल गया कि इसको यहां नहीं रोका तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो जहां तक बात है कमजोरी की, तो वो हमारी कमजोरी नहीं थी, वो हमारी स्ट्रेंथ थी। और आज आपको मैं फिर से याद दिला देता हूं, आप अपना ईस्ट पाकिस्तान सिर्फ इसी गलती की वजह से हारा ना, कि आपको ये पता था कि इंडिया अटैक कर रहा है 6 तारीख को, आपने उल्टा अटैक कर दिया 3 तारीख, क्योंकि ये जो खबर थी आपके यहाँ, ये हमारे ही द्वारा लीक आउट जानबूझ के करी गई थी, एकदम से कुछ होने वाला। और क्योंकि आपने वो 3 तारीख को करी थी अटैक, तो दुनिया अगेंस्ट हो गई कि पाकिस्तान ने ये लड़ाई शुरू करी, जो कि बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरनेशनल का। इसलिए आपने देखा कि अनफॉर्चुनेटली फॉर यू कि आप वो लड़ाई किस तरह से हार गए। इधर हुई ये वीडियो खत्म, हारे तो हम बहुत बुरी हैं भाई, इसमें कोई शक की बात आर्मी चीफ ने जो बयान दिया, बड़ा खतरे की घंटी बजा दी और किसी टाइम हम हिट हो सकते नहीं। हाँ भाई साहब, उधर अलार्म इस टाइम बज गए हैं और भाई ब्रह्मोसों के वो जो कवर होते हैं वो खुल चुके हैं और पाकिस्तान में वो बोल रहे हैं कि 8 आतंकी कैंप है, हमने उनको टारगेट पे ब्रह्मोस की ले लिया। भारत तो ब्रह्मोस पाकिस्तान पे ऐसे छोड़ता है जैसे पता नहीं कोई हलवा छोड़ रहा हो यार, ऐसे समझ जैसे चिड़ी आ रही हो यार, ऐसे ही बोल यार, क्योंकि भारत को पता है पाकिस्तान डिटेक्ट नहीं कर सकता। चलो भाई, अगर लेट सपोज भारत 100 मिसाइल फेंकता है, उसमें से हम 5 गिरा देंगे, 95 तो लगेगा। बिल्कुल, ये एक्यूरेसी है ना, देखो एक आध को तो चलो बंदा रोक ही लेता है, वो समझ आती है, लेकिन भाई साहब जब अगर 8 कैंपों को वो टारगेट बनाते हैं, एक तो नहीं मारेंगे, वो तो ज्यादा मारेंगे। तो जो उनके पास वो डिफेंस की चीजें जो बॉर्डर पे लगी हुई हैं उनके पास, उनसे कोई बच सकता है यार। मैं हिल गया हूँ कि उधर के आर्मी चीफ को कैसे पता लग गया कि इधर इस जगह पर ये है, और ये भी पता है कि इन कैंपों में कितने बंदे कैसे, ये देख ले यार। अब मुझे पता लगा ना, ऊपर भारत की सैटेलाइट तक रही है जो इंडिया ने ऊपर छोड़ी हुई है। अबे भाई साहब, भारत पहले तो अमेरिका की थी ना, वो सही जानकारी नहीं देता था, अब इंडिया की तो अपनी आ गई ना, तो भारत भाई अपना देखता है। तब भी तो भाई साहब भारत बोल रहा है ये खाता ही भाई साहब इधर ये चीजें देखो ना, सैटेलाइट ऊपर छोड़ने का कितना बड़ा फायदा है। जो आर्मी चीफ का उनका बयान है, वो उन्होंने कुछ हकीकत देख ही बोला है ना, सब कुछ हर चीज देख ही बोला है, एवं तो कोई हवा में बात नहीं करता ना। भाई साहब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, हम किसी भी टाइम भाई साहब पाकिस्तान में इन 8 आतंकी कैंपों को उड़ाएंगे। मतलब कि उन्होंने आर्मी पे हमला, आम जनता पे हमले का नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि आतंकी कैंप, जो आतंकी कैंप है उनको हम हिट करेंगे। हाँ ना भाई साहब, वो नहीं, इंडिया आम जनता पे हमला नहीं करता। कुछ दिनों पहले आई थिंक हाफिज सही दिया, वो मसूद अजहर ने भी बोला हमारे 1000 के करीब बंदे रेडी हैं भारत में एंटर होने के। यार तुम लोग ऐसी बातें क्यों करते हो? मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको उड़ा के रख दे भाई साहब, जो ऐसी बात यार। जो इंडिया काम करता है ये खुद ही कर ले अपने हाथों से ना, वो जो इनको मारता है तो यही उड़ा देना। हाँ, उड़ाओ, जान छुड़ाओ, ढूंढ के इनको मारो, अपने देश को साफ रखोगे ना पाकिस्तानियों, यकीन मानो। वो कहते हैं ना, अपने घर में अगर गंदगी पड़ी हो तो बदबू आती है, अगर तुम उस गंदगी को साफ करके उस पर पानी मार के उसको साफ कर दोगे ना तो खुशबू आती है। देख, तो हमारा केस अपने घर से एग्जांपल उठा लो भाई। हमारे पास गंदगी है तो मुल्क नीचे जा रहा है। देखो ना, अब भारत ने क्या बोल दिया भाई साहब, ये सीधी सीधी चेतावनी है हमारे लिए, वो भी आर्मी चीफ की तरह। हाँ, भारत की, वो भी जो भाई साहब 25 लाख सेना का बड़ा हेड है, 25 लाख उसने बोला है। हाँ, हमारी अगर 7 लाख सेना है ना, तो हमसे 4 गुना बड़ी उनकी आर्मी का हेड है। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या था,